बैरिकेड्स को हटाते हुए दिखाइए जरा बैरिकेड्स को हटाते हुए यहाँ पर दिख रहा है। 7-8 साल हो गए। देखिए किस तरीके से झड़प भी हो रही है पुलिस कर्मियों में। राष्ट्र के हित में और भी बहुत सारे काम, अरे खुद की जेब के हित में काम कर रहे हैं, अपनी 7 पुश्तें सिक्योर कर रहे हैं। क्या परिवार है इस देश का? एक नेता हर वक्त 10 लाख करोड़ कहां से है? ये रिपोर्ट किसकी है? ये भी सरकार की रिपोर्ट है क्या? नेशनल पिलर, देश की आवाज। बैरिकेड्स को हटाते हुए दिखाइए जरा बैरिकेड्स को हटाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और लगातार कई समय से यहाँ पर इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से झड़प भी हो रही है पुलिस कर्मियों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, या मैं ये कहूँ युवा कांग्रेस जो एक बहुत बड़ा विंग है कांग्रेस का, वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं और ये जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले आपसे ही सवाल होता है, क्या कहना चाहते हैं? जंतर मंतर की सड़कों पर इस तरीके से हंगामा, या फिर वाकई आप कॉर्पोरेट घराने को घेर रहे हैं? पीठ पीछे कहीं ना कहीं तैयारी सरकार की कर रहे हैं घेरने की, क्योंकि ये भी देखा। ये बताइए मुझको, ये बताइए हाँ। इस देश की जनता के साथ सीधा सीधा जेब में डाका डाला जा रहा है हाँ। कौन है उसका जिम्मेदार? किस तरीके से डाला जा रहा है वो तो आप बताइए ना। मैं इस तरीके से डाला जा रहा है क्योंकि लोगों के निवेशकों का पैसा SBI हो, LIC हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, PNB बैंक हो, ये सीधा सीधा बैंक का पैसा डूबने वाला है। ये RBI ने क्लियर किया है कि ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला। बहुत कुछ लोगों ने, मैं क्या कह रहा हूँ, RBI के कहने, RBI ने कहा है वो हम समझते हैं, मगर ये बताइए 10 लाख करोड़ कहाँ से है? ये रिपोर्ट किसकी है? ये भी सरकार की रिपोर्ट है क्या? ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट है, क्यों जांच नहीं कराती ये बताइए। विपक्ष ने अभी बहुत सारी चीजें सवाल उठाए थे कि अभी तक सत्ताधारी पार्टी में से कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया है जो जवाब दे। अब वो भी याद है, चर्चा नहीं हो रही। वित्त मंत्री आई और उन्होंने कहा निर्मला सीतारमण को क्या देश चलाना आता है? आपको नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। तो सभी, अरे वो उनको वो अपना घर चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। एक महिला इस तरीके से कहना ठीक है क्या कि जो महिला बजट पेश कर रही है, वित्त मंत्री है? सुनिए, मैं महिलाओं की सम्मान करता हूँ, मगर आप ये बताइए जब महंगाई बढ़ जाती है तब ये क्या कहते हैं कि मैं नहीं खाती प्याज, और ये कभी कहते दूध कब दाम बढ़ जाता है हम नहीं पीते दूध। सरसों का तेल के बारे में बोलते हैं हम सरसों का तेल नहीं। ऐसे देश चलेगा? तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में रहे, कांग्रेस अगर सत्ता में रहे तो क्या करेगी? क्योंकि आपके पास भी तो 70 साल लगे, देश 70 साल लगे, कांग्रेस ने आजाद कराया देश को। 2014 तक 400 रुपए का सिलेंडर था हाँ। आज कितना है? 1100 रुपए का सिलेंडर है। 7-8 साल हो गए बीजेपी को, हर साल 100 रुपए बढ़ाए इन्होंने। पर ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के हित में और भी बहुत सारे काम। अरे खुद की जेब के हित में काम कर रहे हैं, अपनी 7 पुश्तें सिक्योर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, MP और नेता है बड़े बड़े। वो कह रहे हैं जिनके आगे पीछे अभी कोई नहीं है, परिवार है, वो परिवार जनता को। क्या परिवार है? क्या मुझको बताइए, क्या परिवार है? क्या परिवार है? इस देश का एक नेता हर वक्त बताता है कि देश में घोटाला हो रहा है, ये बताता है कि कोरोना जैसी महामारी आ रही है, बीमारी, क्या बताता है? तो मतलब आपके नेता भविष्यवाणी करने लगे क्या और संतों की तरह? देखिए सुनिए, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। भविष्यवाणी उन्होंने जो जो देश को बताया है, उन्हें पता है, वो देश को जानते हैं अच्छी तरीके से कि देश कैसे चल सकता है। इनकी तरह नहीं चल सकता कि जब से आए हैं देश में बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या ठीक हुआ इस देश में? अच्छा, वो सवाल भी चाइना तक को ये आके लाल लाल आके दिखाने की बात करते थे, क्या हुआ? दुम दुबा के बैठे हुए अंदर। वो चाइना घुस आया है। महंगाई पे बात नहीं करते, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए हैं 4-4 साल की। तो अभी अडानी देश का युवा नौजवान बैठा हुआ है नौकरी के लिए हाँ। और आप बताइए 4 साल की नौकरी करेगा ये हाँ। अच्छा ये बताइए, आपने अग्निवीर को लेकर के भी कहा, बहुत सारे मुद्दे महंगाई को लेकर के भी कहा, पर वो यहाँ पर ये भी मेंशन कर रहे हैं जब आर्मी के लिए कुछ किया जाता है तब कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? मेरा सवाल सुनिए कि कांग्रेस जब क्यों नहीं कुछ बोलती है, जब उनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता है? बजट सत्र में 7 लाख को लेकर के भी चर्चाएं हुई, जब उन्होंने नहीं बोला तो ये बहुत सारी चीजें। इतने सारे क्वेश्चन मत करिए, आप एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं पूछूंगा। आप मुझे बताइए, हमने आर्मी का सम्मान करते हैं, हमें पता है आर्मी किस तरीके से काम करती है, उनके लिए कोई वो नहीं है हाँ। वो हमारे सीने में, दिल में हमारे, मगर नरेंद्र मोदी आज दिल में नहीं है किसी के।
जनता पकौड़े तलवा रहे युवाओं से। पर जनता बताइए, ये लड़का अगर सुनिए डॉक्टरी करेगा, इंजीनियर करेगा, तो इसको ये बोला जाएगा कि आप पकौड़े तलो। उन्होंने ये कहा पकौड़ा भी रोजगार है, तो ये नहीं कहा पकौड़े तलिए। मैं कह रहा हूँ आप अपना ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दीजिए और पकौड़े तलिए खुद ही। अच्छा ये बताइए पकौड़े बेचिए आप। जिस हिसाब से अडानी ग्रुप पर हमले हो रहे हैं, शेयर्स गिरे हैं, और जिस व्यक्ति की कभी कल्पना नहीं की थी कि शून्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जो शिखर पर बैठे व्यक्ति थे, विश्व में भी चर्चाएं हो रही थी, अब भी शेयर मार्केट में इस तरीके से धड़ल्ले से गिरना, इतना नुकसान सहना, क्या लग रहा है कि क्या देश की जनता की जेबों में डाका डाला जा रहा है। दूसरे नंबर से 20 पायदान पर आ रहे हैं। आप समझिए सीधा सीधा, समझाइए ना। इसके बारे में सबसे पहले किन्होंने कहा था? हाँ। कि नरेंद्र मोदी खुद नहीं करता। हाँ। वो अगर कोई चलाता है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, तो अडानी चलाता है। और वो पता है, हम नहीं बोल रहे, सोच है वो। आप बताइए 30 सुनिए, अडानी पोर्ट पे 30,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पाई जाती है, क्या जांच होती है उसकी? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जांच होती है? तो चर्चाओं में तो था। क्या चर्चाओं में था? अब तक तो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए था। अगर कोई आदमी अगर नॉर्मल आदमी हो तो अब तक वो जेल के सलाखों के पीछे होता, मगर ये क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को चलाने वाला अडानी है। और देखिए 2024 में भी खूब पैसा देगा इस चुनाव को जीतने के लिए। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा जीतने वाली है 2024। जी नहीं, अभी आप कह रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को आप गुमराह मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको जिताने के लिए कोशिश करेगा, अपना पैसा लगा दे, मगर देश की जनता बेवकूफ नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में भी डालने की वादा किया था। जोड़ो यात्रा पूरी 15 लाख रुपए कहा था। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने के लिए कहा था। तो धीरे-धीरे सपना साकार। क्या सपना साकार? 1 साल का बच्चा कभी अब रेलवे में टिकट लगेगा तो चप्पल को पहनने वाला हवाई जहाज की सैर कहाँ करेगा? सैर कौन कर रहा है? ये बड़े हवाई जहाज कौन खरीद रहा है अपने लिए चलने के लिए? बताइए कि अगर कांग्रेस को ही कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहा है अपने लिए, खुद हवाई जहाज पहनता है। और ये देखिए, ये बताइए, आज उनका एक घर बड़ा बन रहा आलीशान, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, नया पार्लियामेंट बन रहा है। आप बताइए, इसकी जरूरत थी देश को? बताइए, जरूरत थी? तो ग्रुप कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के तो हाँ, पता लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो अपने रहने के लिए जगह बनाई जा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि 2024 नहीं, मैं सवाल दूसरा मैं बता रहा हूँ, आप छोड़िए मत, इसको भी देश की जनता को बताइए। बिल्कुल दिखा रही हूँ, बता भी रही हूँ। 2024 को लेकर के अगर कांग्रेस को ही कह दिया जाए कि क्या क्या ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जो आप सामने लाएंगे, जनता को विश्वास आपकी नीतियों पर होना चाहिए, आपकी विचारधारा पर होना चाहिए, तभी तो जन समर्थन मिलेगा। जन समर्थन नहीं मिलेगा तो विपक्ष में बैठ करके चिल्लाने से, प्रदर्शन करने से क्या बड़ा फायदा होगा? मुझे बताइए ना। देखिए, आप भी अपनी जो आवाज है ना, तेज की चिल्ला कर कह रहे हो आप मेरे को। आप मुझसे जो क्वेश्चन कर रहे हो, आप तो मैंने आपसे मना नहीं किया, आप जैसे भी बात करना चाहें आप करिए ना। नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि देश की जो जनता है उनको पता लग चुका है कि कौन ऐसा शख्स है जिसने देश की जनता को पहले से बताया है। चाहे वो GST हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, जो कि सबको पता है ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे हॉस्पिटलों में, कमी देखी गई। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। नदियों में लाशें तैर रही थी, कभी जिंदगी में ऐसा सुनने को नहीं मिला। आप समझिए, घाट पर, गंगा घाट पर लाशें दफनाई गई थी, किसी को नहीं पता। जो कि चील, गिद्ध, कौवे निकाल के खाए हैं, वो भी दिखाई गई है। अच्छा। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, देश का एक ऐसा नेता जो कि सबको, देश की जनता को बता रहा है, बार बार इनकी गतिविधियों के बारे में बता रहा है, इनकी आने वाली चीज़ों के बारे में बता रहा है। कौन बता रहा है? एक राहुल जी बता रहे हैं। इस देश के एक ऐसा नेता जो कि लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा, जो लोगों को पता लगा कि नरेंद्र मोदी ने जो राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए लाखों करोड़ रुपए का पैसा लगाया कि राहुल जी की छवि बिगड़े, मगर देश की जनता को पता चल चुका है कि एकमात्र राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो कि 3700 किलोमीटर की ये यात्रा पैदल करी है, लोगों को गले में लगाया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख और ईसाई हो, सबको गले से लगाया है। मगर कहीं कोई नफरत नहीं थी। मगर टीवी चैनलों पे देखिए आप, शाम के 5 बजे हिंदू मुस्लिम किया जाता है। कश्मीर में भी देखिए 9 साल से वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे?
क्यों नहीं हो रहे बताइए। एक बड़ा सवाल वो भारत जोड़ो यात्रा से भी यहाँ पर लेकर के आए, पर एक चीज बनती है कि ये भी कहा जा रहा है कि यात्रा का कुछ बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा मेरा, कि यात्रा का कुछ बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। जब सदन में कोई बड़ा नेता ये इस तरीके से कहे कि हाँ एक यात्रा भी कर रहे हैं एक नेता, तो उसको किस तरीके से देखते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बजट में एक ऐसी ताकत है जो 2024 में जनता का दिल जीत लेगी और फिर से ये बजट पेश किया गया है। ये आप बताइए, ये बजट बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ। इस बजट में देश की जनता के साथ धोखा किया है। किस तरीके से? मैं बता रहा हूँ, महंगाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ। नई नीतियों के लिए कुछ नहीं बोला। हाँ। युवाओं के साथ धोखा किया गया। हाँ। इनकी नौकरियों के लिए क्या किया गया बताइए, हैं बताइए। गृहिणियों के लिए क्या किया गया बताइए, हैं बताइए। वो कह रहे हैं नए स्रोत, क्या स्रोत आ रहे हैं आप मुझे बताइए। कंपनी बड़े विदेशी, और आप तो जो बजट में लिखी हुई बातें उन्हीं पर तो विश्वास, बड़े विदेशी अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बड़े विदेशी जो लोग हैं वो अब यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अभी क्या हो रहा है इस देश में? देश की मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक सवाल जिस मुद्दे से जुड़ा हुआ आपका ये प्रोटेस्ट रहा है, अंतिम सवाल मेरा वहीं घूम करके आता है कि क्या वाकई एक जो रिसर्च फर्म है उसने वाकई साजिश तो नहीं रची है अडानी के खिलाफ की भाई भारत ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये वो साजिश हो रही है उनके ऊपर? अरे वो सही बता रहे हैं। विदेशी लोग क्या पता साजिश कर रहे हैं? क्या विदेशी लोग साजिश कर रहे हैं? ऐसा क्या आप गलत कर रहे हो? नहीं आप गलत कर रहे हो। अडानी ग्रुप ने ये कहा, आप सीधा नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं बचाऊंगी, ना कांग्रेस को बचाऊंगी। बताइए आप मुझको बताइए, आप बताइए 10 लाख करोड़ का लोगों का घोटाला हो रहा है जी है? हाँ। ये 5-6 जो बैंक इसमें जो लिप्त हो रहे हैं, जिनको सीधा नुकसान होने वाला है। हाँ। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे देश के बड़े ये जो उद्योगपति भाग जाते हैं। कौन भगाता है? नरेंद्र मोदी। हफ्ते में जो पैसा गया वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न। बिल्कुल। और देखिए माफ किसका होता है? ये बड़े पूंजीपतियों का माफ होता है। किस गरीब की जनता का माफ हुआ पैसा? अडानी जी ने कहा इससे ज्यादा तो मेरी संपत्ति, अगर ऐसा हुआ भी तो उसकी भरपाई क्या हुआ? विजय माल्या जो पैसे लेके भागा, किसकी संपत्ति जब्त हुई और किसको पैसा मिला है? आप मुझे बताइए। ये ललित मोदी, मेहुल चोकसी, इनके जो पैसे थे कहाँ, किसको फायदा हुआ है? देश की जनता को फायदा मिला है? अंत में देश की जनता के लिए क्या मैसेज आपका है? देखिए देश की जनता के साथ ये मैसेज, देश की जनता के साथ सीधा मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप इस नरेंद्र मोदी की जो देश को हिंदुत्व की अफीम जो मिला के पिलाई हुई है उससे बाहर निकलिए आप, क्योंकि आज देश की में आप लोगों की जेबों में सीधा नुकसान किया जा रहा है। कांग्रेस बड़ी तैयारी में है। सुनिए, तैयारी एक अलग होती है, मगर आप सीधा देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आज 30 रुपए किलो दूध था जो कि 65 से 70 रुपए किलो हो गया। 400 रुपए सिलेंडर था जो कि आज 1100-1200 रुपए हो गया। और भी कई चीजें, सरसों का तेल हो, दाल, चीनी, चावल, आटा, सब महंगा हो चुका है। हाँ। तो सीधा इस देश को अगर अंग्रेजों से अगर आजाद कराए तो कांग्रेस पार्टी ने, महंगाई का मुद्दा है या आप सुनिए, आगे सुनिए, देश अभी पता लगेगा 2024 में पता लगेगा। हाँ। सीधे देश की जनता को अगर देश की आज़ाद कराया है। हाँ। तो कांग्रेस ने कराया है। हाँ। और इन गोरों से, अब चोरों से जो आज़ाद कराएगी वो भी कांग्रेस कराएगी, एकमात्र कांग्रेस पार्टी आज़ाद कराएगी। हाँ। क्योंकि देश की जनता को पता चल चुका है आज उनके बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, खाना नहीं खिला सकते, उनके पति नौकरी नहीं कर रहे, सब घरों में बैठे हुए। ये धोखा है देश की जनता। बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के जो युवा विंग के लोग हैं वो भी क्या कह रहे हैं। वाकई बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया है कि वहां पर पुतला भी फूंका गया है, और वहीं LIC को लेकर के चर्चाएं तेज में है। वहीं बैंकों की क्या हालत है, किस तरीके से अस्त व्यस्त है, या फिर क्या उनको लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा नुकसान है या वाकई इन बातों में सच्चाई है? जो भी आप पसंद करते हैं वो ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी इस मुद्दे को लेकर के क्या राय है। जिस तरीके से हंगामा कर रही है कांग्रेस सड़कों पर, कितना आप अपना वाकई इसको अपना मुद्दा मानते हैं और मानते हैं कि विपक्ष आपकी आवाज़ उठा रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।